21 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र में जो सनसनीखेज मामला सामने आया, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्रामीणों ने एक खेत में एक संदिग्ध ट्रॉली बैग देखा और बिना देर किए पुलिस को इसकी सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उस बैग को खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर एक पुरुष का शव ठूंस कर भरा हुआ था। बाद में उस शव की पहचान नौशाद के रूप में हुई, जो सऊदी अरब में नौकरी करता था और कुछ ही दिन पहले अपने घर लौटा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नौशाद की हत्या किसने की और किसने उसके शरीर को इतने क्रूर तरीके से काटकर एक ट्रॉली बैग में पैक किया। इस घटना की पूरी सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए इस कहानी के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है क्राइम की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने तुरंत अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया। हर कोने की बारीकी से जांच की गई और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। शुरुआती जांच में पुलिस को मृतक के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ अहम सुराग मिले। नौशाद की पत्नी के व्यवहार में कुछ दिनों से अजीब बदलाव देखा जा रहा था, जिसने पुलिस का ध्यान उसकी ओर खींचा। शक के आधार पर जब पुलिस ने नौशाद की पत्नी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सभी को सन्न कर दिया। पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका अपने ही भांजे के साथ नाजायज संबंध था। नौशाद को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने इसका पुरजोर विरोध किया। पत्नी और उसके प्रेमी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने मिलकर नौशाद को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर नौशाद की हत्या की पूरी योजना बनाई। जब नौशाद घर पर अकेला था तो उन्होंने उसे धोखे से पकड़ा और बेरहमी से उसकी जान ले ली। हत्या के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शव को ठिकाने लगाने की थी ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। उन्होंने नौशाद के शव को कई टुकड़ों में काटा और फिर उन टुकड़ों को एक बड़े ट्रॉली बैग में भरकर बंद कर दिया। इसके बाद वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर लगभग 60 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक सुनसान खेत में उस ट्रॉली बैग को फेंक आए। उनकी ये सोच थी कि शव एक अनजान और दूर दराज की जगह पर पड़ा रहेगा और जल्दी किसी की नजर में नहीं आएगा। फिलहाल पुलिस ने नौशाद की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उस भयानक रात की पूरी कहानी पुलिस को बता दी है। हालांकि पत्नी का वो प्रेमी जो इस जघन्य हत्याकांड में उसका बराबर का साथी है, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाकर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि वो भी जल्द ही पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे होगा। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे देवरिया जिले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। एक बेगुनाह इंसान की इतनी निर्मम हत्या और उसमें उसकी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का शामिल होना लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। स्थानीय लोग इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देवरिया पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। पुलिस अधीक्षक ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और जांच की प्रगति का जायजा लिया है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस इस मामले की हर पहलू से गहराई से जांच कर रही है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अपराधी बच न पाए। गिरफ्तार की गई पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। फरार प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ भी इसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अदालत में ठोस और मजबूत सबूत पेश करने की तैयारी में जुटी है ताकि दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके। यह दुखद घटना एक बार फिर अवैध संबंधों और उनके विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। यह समाज के लिए एक कड़वी सच्चाई और चेतावनी है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का कितना महत्व है और अनैतिक संबंध किस तरह के भयानक अपराधों को जन्म दे सकते हैं। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही फरार आरोपी भी पकड़ा जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घट रही इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से आपको अवगत कराना है ताकि आप सतर्क रहें और अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकें। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।